please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई की मलाड पुलिस ने भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री शिखा मिश्रा को धमकाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पकड़ा गया शख्स बीते 2 महीनों से अभिनेत्री शिखा मिश्रा को परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने मलाड पुलिस से की। अभिनेत्री शिखा मिश्रा का आरोप है कि अमित नाम का ये शख्स उन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजकर लगातार परेशान कर रहा था। इतना ही नहीं, फोन पर भी धमकाने का आरोप शिखा मिश्रा ने लगाया। काफी दिनों से मेरे पोस्ट पे वो थोड़ा से गंदे कमेंट्स करता था, जिसे मैं इग्नोर कर देती थी और डिलीट कर देती थी। शिकायत मिलने के बाद मलाड पुलिस ने आरोपी को पनवेल इलाके से गिरफ्तार कर लिया। एक्यूज को हमने पनवेल से अरेस्ट किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभिनेत्री शिखा मिश्रा ने दावा किया कि आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर उन्होंने फोन कॉल्स की कुछ रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में मारे गए 5 आतंकियों के जनाजे में लश्कर कमांडर नावेद जट दिखाई दिया। जनाजे में नावेद जट ने खुलेआम फायरिंग भी की। फरवरी के महीने में नावेद जट श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह अस्पताल से 2 जवानों की हत्या कर फरार हो गया था। नावेद जट पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या में भी शामिल था। दिल्ली के भारत नगर इलाके में पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया। आरोप है कि इस झगड़े में एक आदमी ने अपने नाबालिग भांजे के साथ मिलकर पड़ोसी पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस बात से नाराज इलाके के लोगों ने आरोपी की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इस घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मैंने उनको देखा, यहाँ पर वो ब्लड निकल रहा था उनके सर से बहुत ज्यादा। 3 चक्कू सर पे लगे में। कितने बजे की बात है? अराउंड 10:30 के आसपास। पार्किंग के चक्कर में कुछ हुआ इनका ऐसा। मध्य प्रदेश के सीहोर में कुछ पुलिस वाले एक पुल के नीचे से स्ट्रेचर पर एक जवान का शव उठाकर ले जाने लगे। पुलिस का ये जवान रात के समय सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस वालों ने पहले मौके पर जांच की और फिर सिपाही के शव को स्ट्रेचर पर रखकर पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पुलिस को मौके से हादसे में मारे गए सिपाही की बाइक भी मिली। उधर। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि अरविंद बिसोपिया नाम का सिपाही ड्यूटी के बाद रात के समय लौटते वक्त हादसे का शिकार हुआ। पुलिया पे सामने से कोई अज्ञात वाहन या किसी के कारण ये अपना रास्ता छोड़ के अंदर पुलिया के नीचे रुक गया था। एक्सीडेंट का मामला है। जवान की मौत को सड़क हादसे से जोड़कर देख रही पुलिस ने अज्ञात गाड़ी की तलाश तेज कर दी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने पर एक बैल नदी के किनारे फंस गया, जिसे ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जिसके बाद लोगों के खबर कर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से बैल को निकालने की कवायद शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद क्रेन से बैल को ऊपर उठा लिया गया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग की, जहां पर ये बैल फंस गया और नदी का तेज बहाव था, जिसके कारण ये वहां से निकल नहीं पाया। लेकिन स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ को तैनात किया, वहां पर सूचना दी और उसके बाद क्रेन बुलाई गई और बैल को सुरक्षित बाहर निकाला गया। डीआरआई ने छापा मारकर मुंबई से ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली, पुणे और नवी मुंबई से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 50 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की गई है। डीआरआई को फैक्ट्री से 250 किलो केटामाइन और एमडी ड्रग बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में तैयार होने वाले ड्रग को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्लाई किया जाता था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कुछ पुलिस वाले सड़क के किनारे टूटी फूटी हालत में पड़ी एक बाइक को उठाकर ट्रक में रखने लगे। दावा किया जा रहा है कि एक ट्रक ने इस बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 छात्रों की मौत हो गई और उनकी बाइक भी इस हादसे में बुरी तरह से तहस नहस हो गई, जिसे पुलिस वालों ने मौके से हटाया। इस दौरान हादसे का शिकार हुई एक दूसरी बाइक भी मौके पर दिखी। पुलिस ने बताया कि 2 बाइक पर सवार छात्र रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 3 बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे की जाँच तेज कर दी। यूपी के चंदौली में अंबेडकर की सफेद मूर्ति पर किसी ने भगवा टीका लगाकर पीले गेंदे की फूलों की माला पहना दी। खबर मिलने पर अधिकारी फौरन पहुंच गए और मूर्ति को साफ करवाया गया। आगे मूर्ति से छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया। डीआरएम ऑफिस के बगल में
बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा वो चंदन टीका लगाकर माला डाल दिया गया था। जैसे ही संज्ञान में आया है तुरंत उसे साफ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ श्रद्धालु एक लंबे तिरंगे के साथ कावड़ यात्रा पर निकले। ये तिरंगा कावड़ यात्रा देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली गई, जिसके लिए बुलंदशहर के 35 युवाओं की एक टोली ने करीब 361 फीट लंबा तिरंगा तैयार किया। कावड़ यात्रा के दौरान तिरंगे को साथ ले जाने के लिए विशेष तौर पर बनाए गए कई पहियों वाले ढांचे का सहारा लिया गया। तिरंगे के सबसे आगे भारत का नक्शा भी लगाया गया। इस यात्रा के दौरान हरिद्वार से गंगाजल लेकर पहुंचे कावड़िये संगीत की धुन पर झूमते भी दिखाई दिए। इस यात्रा में शामिल कावड़ियों ने पहली बार तिरंगा कावड़ यात्रा निकालने का दावा किया। हमें तिरंगे से बहुत प्यार है, इसलिए हम प्रथम बार तिरंगा कावड़ ला रहे हैं। गुरुवार को हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकली ये तिरंगा कावड़ यात्रा बुलंदशहर के एक शिव मंदिर में पहुंचकर खत्म होगी। मध्य प्रदेश के सतना में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 75 पर गड्ढों को भरते हुए प्रदर्शन किया। ये लोग वहां की खस्ताहाल सड़कों के विरोध में सड़क पर उतरी और राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सीमेंट और गिट्टी से नेशनल हाईवे 75 पर बने गड्ढों को भर दिया। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से सड़क से गुजर रहे ट्रैफिक की रफ्तार कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हम शिवराज सिंह जी को अवगत कराना चाहते हैं कि आपकी स्मार्ट सिटी में पूरे शहर में गड्ढे से लोगों का जीवन अस्त और व्यस्त है। कांग्रेस ने सतना की बदहाल सड़कों के लिए मेयर ममता पांडे को जिम्मेदार ठहराया और ऐलान किया कि अगर जल्द से जल्द सड़कें दुरुस्त नहीं होंगी तो कांग्रेस और उग्र प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गोहरी माफी गांव का बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में पानी बढ़ने से एक परिवार 3 दिन से घर में कैद था। एसडीआरएफ की टीम ने परिवार को निकालने के लिए एक लंबी रस्सी बांधी और रस्सी के सहारे जवान परिवार वालों को बारी बारी पानी से निकालकर बाहर लाए, जिसके बाद इस परिवार को राहत कैंप में पहुंचा दिया गया। ज्यादा पानी था, उनको हमने 4 लोगों को रोप रेस्क्यू से नदी पार करा के सुरक्षित स्थान पर लाया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग एक लड़के के साथ मारपीट करने लगे। आरोप है कि जिस लड़के के साथ मारपीट हुई उसने अपने कुछ साथियों की मदद से नौकरी दिलाने के नाम पर 700 से ज्यादा लोगों का धोखाधड़ी का शिकार बनाया। लेकिन जब इन लोगों को कई महीने गुजर जाने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने कंपनी के दफ्तर के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने एक आरोपी को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की। खुद को बचाने के लिए आरोपी ने भी मारपीट करने वालों पर हमला किया, लेकिन वो नाकाम रहा। काफी कोशिश करने के बाद आरोपी लड़का वहां से भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालात बिगड़ते देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। आरोप लगाया गया कि आईफा जोन नाम की कंपनी ने नौकरी दिलाने के नाम पर 700 से ज्यादा लोगों से पैसे ऐंठ लिए, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। पुलिस ने धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मुजफ्फरपुर रेपकांड में एक और कार्रवाई हुई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट पर देर से कार्रवाई करने के मामले में समाज कल्याण विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर देवेश कुमार को निलंबित किया गया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, इस पूरे कांड में जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कल प्रदर्शन हुआ, देखा जाए तो उसका ही असर है ये? बिल्कुल, देखिए, जब से यह मामला सामने आया है उसके बाद से लगातार सरकार पर विपक्ष दबाव डाल रहा है और शुरू दौर में आपने भी देखा होगा कि सीबीआई की जो जांच हुई, कहीं ना कहीं सरकार जब सवालों के घेरे में आ गई उसके बाद से सीबीआई की जांच को दिया गया और अब जब आज असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ है, जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जब से यह मामला सामने आया है उसके बाद से लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि पुलिस और सीबीआई है वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले का उद्भेदन करना चाहती है और जो लोग भी इस मामले में संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार करना चाहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस वालों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि वहां गोवर्धन डैम में नहाते वक्त एक लड़की की
पानी में डूबने से मौत हो गई, लेकिन आरोप है कि इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस काफी देर बाद मौके पर पहुंची, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस वाले को घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा देख पुलिस वालों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि पिटाई के दौरान इलाके के लोगों ने पुलिस वालों के हथियार भी छीनने की कोशिश की। पुलिस वालों की पिटाई की जानकारी मिलने पर पास के थाने से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही 25 अनजान लोगों पर केस दर्ज करने का दावा किया।